एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने क्यूब रूट के बारे में डिस्कशन किया था और आज हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि बिना डिवाइड के हम ये पहचान पाए कि ये किसी खास नंबर से डिविजिबल है या नहीं। जैसे हम सबसे पहले जानेंगे 2 से डिविजिबल बाय 2 कोई भी नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 है या नहीं, 2 से डिवाइड होता है या नहीं, बिना डिवाइड के कैसे होता है। देखिए, इफ यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। यानी कि जो हम नंबर्स लिखते हैं इस साइड जो नंबर होता है उसको हम वंस या यूनिट नंबर बोलते हैं। अगर उसके वो नंबर होता है 0, 2, 4, 6 या 8 तब वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 1, 0, 4, 8 तो इसके यूनिट डिजिट क्या हुआ, इसका वंस क्या हुआ 8। इसका मतलब क्या है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। हमें सारा नंबर करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे पूछा जाता है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं तो हमें पता चल रहा है 2 से डिविजिबल है। अब यही ले लीजिए, हमारा मान लो 104 तो 4 भी क्या है 2 के टेबल में आता है और साथ में यूनिट डिजिट है, इसका मतलब ये डिविजिबल है। अब मान लो हम लेते हैं 5, 4, 3 तो 3 क्या है 2, 2, 4, 6, 8 कुछ भी नहीं है तो ये क्या है हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉट, ये हमारा डिविजिबल बाय 2 नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। मान लो 7, 4, 5 तो ये भी क्या है हमारा डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये भी 5 आ गया, 5 4 के टेबल में नहीं आता है। ओके, 1, 0, 6, 4 आता है तो ये भी हमारा डिविजिबल हो गया। 9 भी हमारा क्या है 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो ये भी हमारा 2 के टेबल में नहीं आता है। तो इस तरह से हम डिविजिबल बाय 2 है या नहीं बिना डिवाइड के भी पता लगा सकते हैं। ये नंबर्स हमारे डिविजिबल है बट ये और ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो कैसे पता चला, हमें बिना डिवाइड के भी पता चल गया कि डिविजिबल है या नहीं है। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1000, इसमें क्या है यूनिट डिजिट हमारी 0 है तो ये भी क्या है हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है। 4 क्या है, 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है। अब 3 क्या है, 3 नहीं आता, 3 इनमें नहीं है तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से हम पता लगा लेंगे कि हमारा 2 से डिविजिबल है या नहीं। सबको समझ में आ गया होगा डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, हम कैसे पता लगाएंगे बिना डिवाइड किए हुई। सबको समझ में आ गया होगा कि ये वाले नंबर हमारे डिविजिबल है या नहीं है, 2 से हमें कैसे पता लगाना है। अब हम देखते हैं 3 से। 3 का मेथड अलग है, 2 का अलग है। 3 का कैसे है, डिविजिबल बाय 3। इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। क्या मीनिंग हुआ, जो भी हमारे पास डिजिट नंबर होगा उनके जो डिजिट हैं उनका जब हम सम कर लेंगे, उनको जब ऐड कर लेंगे, उनको जब जोड़ लेंगे, उसका जो नंबर हमारे पास फाइंड होगा वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3, 4, 3, 3, 4, 3। अब हम क्या करते हैं 3 + 4 + 3 इक्वल टू क्या हुआ 3 और 4 7, 7 और 3 10 तो इट इज नॉट डिविजिबल। 1, 2, 6। अब इसका हम क्या करेंगे 1 + 2 + 6 इक्वल टू कितना हुआ 9। तो 9 क्या है डिविजिबल है। तो क्या हुआ हमारा, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा डिविजिबल है या नहीं। इससे हम पूरी डिजिट का पता लगा लेते हैं। हम सिर्फ एक डिजिट से हम पूरे नंबर को फाइंड कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि हमारा नंबर डिविजिबल है या नहीं। जैसे अब इसका हम देखते हैं डिविजिबल है या नहीं। 3 + 8 + 5 इक्वल टू क्या हुआ 16। क्या 16 आता है 3 के टेबल में, बताइए, नहीं आता ना, तो ये भी हमारा डिविजिबल नहीं है। अब इसी को अगर हम 3, 8, 4 देखते हैं तो 3 + 8 + 4 इक्वल टू क्या हुआ 15। 15 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल हो रहा है। इसमें 3 के टेबल में 10 नहीं आता बट 9 आता है तो ये वाली
डिजिट डिविजिबल है बट ये वाला नंबर डिविजिबल है, ये नहीं है। इसी तरह से ये डिविजिबल नहीं है बट ये है, क्योंकि ये 3 के टेबल में 15 आ रहा है बट 16 नहीं आ रहा है। अब देखिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 8 to 5 अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। 8 to 5, 8 + 2 + 5 इक्वल टू 15। तो 15 भी हमारा 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये हमारा डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। अब हम देखते हैं 4 1 5 2, 4 + 1 + 5 + 2 इक्वल टू 12। तो 12 भी 3 के टेबल में जा रहा है। अब हम एक और देखते हैं, थोड़ा बड़ा देखते हैं। 4 7 3 6 7, 5 डिजिट का नंबर है ये हमारा, 47,367। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, हमें काफी टाइम लगेगा, हम सीधा ऐड कर लेते हैं इसको। 4 + 7 + 3 + 6 + 7 इक्वल टू 4 और 7 11, 3 14 20 27। 27 क्या है हमारा 3 टेबल में जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा डिविजिबल है। ये देखिए 4 9 3 2 6, 4 + 9 + 3 + 2 + 6, 4 9 13 3 16 18, 18 और 6 24, ये भी 3 के टेबल में जा रहा है, इसका मतलब डिविजिबल है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे ये जो नंबर्स हैं वो 3 के टेबल में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, 3 से डिविजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इस तरह से हम बिना डिवाइड किए भी पता चला सकते हैं। अब हम 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं कि 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, बिना डिवाइड के देखने कि डिविजिबल है या नहीं कोई भी नंबर। तो इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय देन 4, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। वही जो हमने पहले देखा था, यूनिट नंबर कह दो, वंस नंबर कह दो या लास्ट नंबर कह दो, लास्ट डिजिट कह दो। तो जो वो है वो हम देखते हैं 4 से डिवाइड होते हैं तो हमारा पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं। जैसे कि 4 8 4, 8 4 ये 4 के से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 21 आ रहा है, 4 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब ये डिवाइड है। 1 2 4, 24 4 से डिवाइड हो रहा है। 6 4 जा 24, तो ये भी डिवाइड हो रहा है। 64 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो ये भी हमारा डिविजिबल आ रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं तो 68 हमारा 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये भी हमारा डिविजिबल है। उसके बाद में हम देखते हैं 36 आता है 4 के टेबल में, 4 9 से 36 आता है, तो ये भी डिविजिबल है। 1039 39 आता है 4 के टेबल में, नहीं आता, तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है। 48 आता है 4 के टेबल में, आता है, तो ये हमारा डिविजिबल है। 12 4 जा 48। 9 जो है 4 के टेबल में नहीं आता है, तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है। 6 आता है 4 के टेबल, 06 रह गया, वो 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है। इस तरह से हम 4 के टेबल में पता लगा सकते हैं कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। अब हम देखते हैं डिविजिबल बाय 5। बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें सिर्फ हमें क्या देखना है, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 और 5, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 5। यदि हमारा यूनिट डिजिट है, वंस नंबर है, वंस डिजिट है, या लास्ट नंबर जिसको हम बोलते हैं, वो अगर हमारा 0 या 5 है तो ही हमारा वो 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं 25, तो इसके लास्ट में क्या है 5, तो ये डिविजिबल है। 35 में 5 अगर डिविजिबल है,
40, 0 आ गया, डिविजिबल है। 245, 5 आ गया, डिविजिबल है। 286, 6 आ गया, ये ना 0 है और ना 5 है, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। 5 आ गया, डिविजिबल है। ठीक है, 1025 में क्या है, 5 आ गया तो ये डिविजिबल है। 9, 5 और 0 नहीं है, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। 7 ना 0 है ना 5 है, लास्ट में 7 है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। 3, 1763, तो ये 0 या 5 नहीं है, 3 है तो ये भी डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे हमने कुछ नंबर्स देखे और पता लगाए कि बिना डिवाइड के भी डिविजिबल है या नहीं। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।